वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छे मार्क दिलाने में हेल्पफुल होगा। आइए मैं कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात किया जाए, ऐसे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे, 2023 में पूछे गए थे। यहाँ पर हार्मोनिक की बात करेगा। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जानते हैं। एक एनालिटिक से आता है, यहाँ पर यह फंक्शन एनालिटिक है चेक करने के लिए। दूसरा आता है हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ पर पिछली बार 2020 की बात करें, केवल पूछा गया था यहाँ पर एनालिटिक का फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर 2000 क्या है, यहाँ पर 23 से पूछा गया था यह हार्मोनिक है तो इसका कंजुगेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन किस में दिखा, ये देखिए u यहाँ पर के u और क्या दिया, u के फॉर्म में दिया, अर्थात u फंक्शन के फॉर्म में दिया, इसकी वैल्यू क्या दी गई इतना। ठीक है, जब भी ये फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक होगा। ठीक है, क्या होगा, हार्मोनिक होगा, तो आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा, u के सापेक्ष क्या डबल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक बार x। ठीक है अपन, और एक बार क्या करना, इसी को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, एक बार क्या इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ इन दोनों को करेंगे जीरो, तो वह फंक्शन क्या कहलाता है, यह हार्मोनिक है। ठीक है, ये फंक्शन किसमें है, u में है, एक्स वाई में। इसका जो यहाँ अगर यह कंजुगेट की बात करें, देखिए कंजुगेट इसका मतलब क्या है, ये v में। अगर यह v की बात करें, ये u में, हमने आपको बताया कि जब भी हार्मोनिक होगा आप यहाँ से रख के चेक कर भी सकते हैं। देखिए इसको डबल डेरिवेटिव करिए, देखिए यहाँ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, जानते हैं 2 आएगा और 1 माइनस वाई आएगा, और क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगी। देखिए ये आपको जीरो मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई, तो आपको मिल जाएगा -2x। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो आपको जानते हैं वो जीरो आ जाएगा। अर्थात ये देखिए ये सेटिस्फाई किया, लेकिन आपको तो डिस्कस करना है ये कंजुगेट के लिए, या आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, या देखिए यहाँ आर करके, या ये इसके लिए जब भी ये कंजुगेट की बात करें तो आप ये प्रूफ करके दिखा दीजिए। यहाँ पर डेल स्क्वायर भी अपान क्या निकाल दीजिए, डेल स्क्वायर। ये फंक्शन यू में चेक किए थे, आप अब भी में चेक कर दीजिए, यहाँ पर वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको, अगर ये जीरो मिल जाए, जो भी आपको फंक्शन दिया है, जो भी यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर भी की वैल्यू, ठीक है v की वैल्यू यहाँ पर एक्स वाई में जो दिया गया है, मुझे ये दिया पहला ऑप्शन दिया। ठीक है, पहला आंसर हम मान लेते हैं, अभी विदाउट ऑप्शन से भी चेक कराएंगे। ठीक है, देखिए हम क्या निकालेंगे, आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालिए, डेल क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, क्योंकि यू तो आपने चेक करा दिया है, मुझे वह चेक करना है कि ये कंजुगेट हार्मोनिक होने के लिए इस कंडीशन को होल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखे डेल v अपान डेल एक्स करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर मिलेगा 2x मिलेगा। अगर एक बार डबल डेरिवेटिव करेंगे डेल v अपान डेल ई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी को क्या करना है, आपको निकालना है डेल v अपान डेल y करेंगे। तो आप जानते हैं इस फंक्शन को क्या होगा, -2 क्या हो जाएगा y, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव डेल v अपान क्या लिखेंगे, डेल y स्क्वायर करेंगे -2। देखिए यहाँ पर इसको रखिए, देखिए 2 - 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि इसका कंजुगेट हार्मोनिक होने के लिए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और ऑप्शनों पे चेक करेंगे, अब क्या होगा, वह नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर दिया होता ऑप्शन नंबर सी में या डी में दिया होता, तो दोस्तों इस तरह का सवाल जनरली यहाँ पर हिट एंड ट्रायल में ए बी में से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसको सोल्यूशन ही चाहिए, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, सोल्यूशन भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए इसका आपका आंसर ही चाहिए, देखिए कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ लीजिए। ठीक है, अब मुझे देखिए फंक्शन किसमें, यू में दिया गया है, मुझे किसमें चाहिए, भी में चाहिए, भी में चाहिए। हम इसे लिखते हैं, ये फार्मूला याद करिए, यहाँ पर डी भी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल वी बाई क्या लिखेंगे, डेल एक्स, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेल, यहाँ पर v अपान डेल वाई करेंगे, यहाँ पर डी वाई। इस फार्मूले को नोट डाउन करिए, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये v मिल जाएगा, जो कि वो v वाला ही आपका आंसर होगा। चेक करेंगे कौन सा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये क्या है, ये फंक्शन जो फार्मूला है ये भी में होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका एनालिटिक जो है फंक्शन की कंडीशन आपको याद होगी। एनालिटिक क्या थी, डेल यू अपान क्या डेल एक्स दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर देते डेल v बाई डेल वाई। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, और हम लोग क्या डेल v बाई
क्या यहाँ पर डेल एक्स को किसमें कन्वर्ट करते थे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसमें देखिए क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये v में दिया है, मुझे कन्वर्ट करना u में। देखिए इसके स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू इसके स्थान पे, देखिए इसके स्थान पे वैल्यू हम ये ले सकते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, डेल u बाई क्या ले सकते हैं, डेल x, यहाँ पर dx, क्योंकि हमें फंक्शन u में दिया गया इसलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा u में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर इसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए डेल v बाई डेल एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे, ये वाला देखिए ये दिया गया इसके स्थान पे यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये गलतियां हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, आप यहाँ पर डेल v अपॉन डेल वाई के स्थान पे डेल u बाई क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स लिख सकते हैं dy, ठीक है। अब देखिए अगले लाइन में आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर डेल u अपॉन यहाँ पर डेल y की वैल्यू क्या होगी, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू किसके, y, तो आपको मिल जाएगा -2x, और माइनस पहले था आपको मिल जाएगा 2x क्या होगा dx, देखिए यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, और यहाँ पर ये 1 माइनस वाई कांस्टेंट रहेगा dy। इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे देखिए आपको भी मिल जाएगा, यहाँ पर इसका करेंगे x, यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे dv का मतलब क्या होगा 2v आ जाएगा, और यहाँ 2y आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये y स्क्वायर बाई 2 होगा, ये तो मीन्स क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे। देखिए सवाल का उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन आपने 10 मिनट या 5 मिनट देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों, ये आपको पेपर में दिखने को मिल सकता है, या जनरली यही चेक करने के लिए देता है। यहाँ पर ये फार्मूला नोट डाउन करिए, आपके 2020 में पूछा गया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कहेगा कि ये एनालिटिक चेक करना है यहाँ पर, तो यू भी में एक वेरिएबल दिया रहेगा, ये कंडीशन को चेक कर लीजिएगा। यहाँ से इस तरह का सवाल लगातार हर एक एग्जामों में मिलेगा, तो आपको भी एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए ये भी बेहतरीन सवाल है, इस सवाल का उत्तर देना होगा, हम आपको डिस्कस कराए थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, ये भी क्या करें, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी गई, ठीक है। आपको हमने ये डिस्कस कराया, जब भी ये सॉल्व करने की बात करें और क्वेश्चन में भी पूछे क्या सॉल्व करने की, ठीक है, तो पहले हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, पहले जब ये दिया रहेगा सॉल्व करने की, हम क्या निकालेंगे, न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ऐसे निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं PA, यहाँ पर न सॉल्व करने की इसको बार भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बार इसको कैसे लगाएंगे, 1 माइनस 1/3, जो यह प्रोबेबिलिटी दी रहेगी उसमें से 1 माइनस 1/3 करेंगे। यहाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं PA, ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी का मान 1 के बराबर होता है। ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई, 1/3, तो न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उस साइड ले जाएंगे, इसको क्या आएगा 2/3, ठीक है। हम कंडीशन पहले इसका इसी प्रकार मान लेते हैं, या PB ये ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो -1/2, अर्थात क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/2। दोनों घटनाएं क्या है, ये दूसरे क्या इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होने के लिए कंडीशन आपको याद होगा। ये यहाँ पर कंडीशन अगर ये दोनों घटनाएं क्या इंडिपेंडेंट हो, दोस्तों ये जानते हैं यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट में बदल जाता है, यहाँ पर ये हम लोग क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट में ये बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यहाँ पर 2/3 क्या होगा 1/2, यहाँ से घटाएंगे क्या आएगा आपको, यहाँ 1/3, ठीक है। ये तो हमने कहा कि यह क्या कोई भी इसमें कोई भी दोनों में से कोई प्रोबेबिलिटी या क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो हम कहेंगे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। फिर यही फार्मूला इंटरसेक्शन में जाएंगे कि नहीं, तो हम इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, ये इंटरसेक्ट यहाँ पर यहाँ बार हटाएंगे, क्योंकि बार को उस साइड लेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, जैसे ये या एक स्थान पे क्या इस बार ले रहे हैं, ये बार वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर 1/, क्या होगा 3 होगा, इस 1/, इसको सॉल्व करेंगे 2/, क्या होगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा,
सी राइट आंसर होगा। ये हमने प्रोबेबिलिटी के अलग अलग लेक्चर भी यहाँ पर आपको डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। उससे भी मैं इसको डायरेक्टली कैसे करने का तरीका भी बताया हूँ। यहाँ पर मैं बेसिक कंसेप्ट में समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यह क्या है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर अगर लाग लेने जाएंगे तो दोस्तों यह अलग अलग यहाँ पर दो फंक्शन है, दो इसको या y1 y2 को मानेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन आपका समय लॉस होगा। ठीक है, आप कम समय कैसे कर पाएंगे, इस फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं यह फंक्शन f बराबर, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, x टू पावर y है, यहाँ पर y टू पावर क्या है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर क्या है माइनस ए टू पावर b है। ठीक है, अब देखिए नियम क्या, रूल याद रख लीजिए, जब भी आपको dy अपॉन dx चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, पहले लगाएंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे डेल एफ बाई क्या करेंगे डेल एक्स, अर्थात जो पूरा फंक्शन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये रखेंगे याद तो आपको आसानी से आपका क्वेश्चन पे आप आंसर पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरे फंक्शन को क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे और दोनों को डिवाइड कर दिए, आंसर आएगा। ठीक है, देखिए माइनस फार्मूले में करते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको y को क्या मानेंगे, इस बार कांस्टेंट मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम पार्शियली कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए ये कांस्टेंट है, हम इसका मतलब x टू द पावर n हो गया, y को हमने अगर सपोज के लिए n है, हम nx वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो y के पावर क्या होगा, यहाँ पर x y माइनस 1, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, अब प्लस, और यहाँ पर क्या ये कांस्टेंट है, हम इसको क्या मानेंगे ए टू द पावर x वाला फार्मूला, क्योंकि y कांस्टेंट है तो ए टू द पावर x का फार्मूला होता है ए टू द पावर x होता था इनटू log, log क्या होता है a, तो a के स्थान पे क्या होगा यहाँ पर y हो जाएगा। और दोस्तों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने कर दिया ऊपर का डिफरेंशिएशन। अब देखिए इतना आप आंसर मिलाइए, कहीं पे मिल रहा है, इतना आपकी निगाहें आंसर पे भी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में इतना ऊपर वाला पार्ट आपको मिल रहा है और कहीं मिल रहा है, ये तो नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ नहीं मिल रहा है, तो आपकी निगाहें आंसर पे होनी चाहिए। आप अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो इसको क्या कर दीजिए, इसी को एक बार क्या करिए डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू y, और क्या है इस बार क्या इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे तो क्या करेंगे ए टू द पावर y होगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो ए टू द पावर होगा तो x पावर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको y। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा log क्या होगा, log क्या होगा x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, अब इस बार इसको यहाँ पर हमारा फिर x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो x पहले आ जाएगा। ठीक है, y टू पावर क्या होगा y माइनस 1। देखिए ये किससे मैच कर रहा है, ये देखिए नीचे वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, बस उल्टा लिखा गया है, x इधर लिखा गया है, यहाँ पर पूरा ये टर्म इधर लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसको देखिए ऐसे कर रहे हैं, अगर फार्मूला आपको याद न हो तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको लगाएंगे 3 माइनस आपको मिल जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लगा देते हैं इंटीग्रेशन ये dx। ठीक है, अब देखिए इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं या a अपान बी के रूप में, वहां भी उसके लिए भी मैं ट्रिक बताया था, लोगों को याद होगा ये। देखिए मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए 3 माइनस क्या 2x कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए प्लस। ठीक है, 1/3 क्या करेंगे प्लस 2x करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इधर यहाँ पर 3 प्लस 2x आएगा, इधर 3 माइनस क्या होगा 2x, 2x और कट जाएगा आपस में तो वैल्यू ऊपर बढ़ जाएगी, कितने ऊपर वैल्यू बढ़ जाएगी 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/6 हम नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पर dx कर दीजिए, इंटीग्रेशन हम जानते हैं इसको मानेंगे t, तो यहाँ पर क्या होगा 1/t, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर इसको वैल्यू हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे t, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 होगा, इसको मानेंगे t तो क्या होगा माइनस क्या होगा ये 1/t, तो यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा log t, यहाँ पर तो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा log t, तो log t के स्थान पे क्या रखेंगे 3, यहाँ पर -2x, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पर
चलिए इसको ब्रैकेट को ऐसे कर देना, क्योंकि 1/6 सब में काम बनता है, ठीक है। इसको भी टी मानेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मानते हैं ना 3 + 2x बराबर t, तो आपको dx बराबर क्या होगा dt/2, इसलिए यहाँ पर 2 में आ रहा है, इसमें नेगेटिव साइन था इसलिए नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे आपको 3 प्लस क्या होगा आपको 2x मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ठीक है। या इसको हम क्या काम ले सकते हैं 1/2 काम लीजिए, 1 आपको मिल जाएगा 12, यहाँ पर log, यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे 2x अपान, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि log m/n के फॉर्म से लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है 3 - 2x लिख सकते हैं, ठीक है। ये लगाते हैं मॉड में, ठीक है, मॉड में इस लगाते हैं क्योंकि यह कंडीशन दी गई, ये कहा कि x की वैल्यू नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, देखिए नेगेटिव साइन आपको आ रही है, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, लेकिन मॉड लगा वैल्यू क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2x + 3, नीचे वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2x - 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मैच किया है आपको यहाँ पर 2x + 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सी भी मिला कि नहीं, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट मिला, इसको इरेज कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल हिट एंड ट्रायल से देखा जाए, देखिए बाई ऑप्शन से मिल सकता है। यहाँ पर देखिए इसको इंटीग्रेट करना है तो ऑप्शन को डिफरेंशिएट करिए। अगर देखिए यहाँ पर ये पावर है, ठीक है, पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11/7 होगा। वास्तव में कांस्टेंट टर्म आपको लाना भी नहीं है, देखिए आपको जो क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट टर्म आपको लाना भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखिए लाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पर क्या होगा कांस्टेंट टर्म कुछ न कुछ मिल ही रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह काश कभी इसके फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, देखिए ये भी आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं इसको हम d/d से निकालेंगे, कभी भी इतना बड़ा क्या होगा हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर इसी प्रकार से क्या होगा ये डी भी नहीं होगा, इसको डी कर लीजिए, यह डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखिए ऐसे हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। नेक्स्ट समझ में आया, देखिए मैं इसका बेसिक आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ जैसे आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं हिट एंड ट्रायल से बताया कि यहाँ पर बाई ऑप्शन से क्या है, यहाँ पर जाइए उसको डिफरेंशिएट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में जा सकते हैं आपके पास समय ना हो, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक इसका रूल की बात करें तो आप यहाँ पर काश x का ऐसा मान रखिए 1, दोस्तों ये कट जाए, हम जानते क्या रखेंगे, आप जानते या रखेंगे 2, आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर क्या होगा x/, क्या करेंगे 2, इसका होल पावर क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 क्या होगा 7, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा मान रखिए ये भी कट जाए, आप जानते हैं रखेंगे 2, आपको मिल जाएगा काश स्क्वायर x/2 कर देते, x/2 है यहाँ पर 2 करेंगे ये फार्मूले में, और आपके पास यहाँ पर दिया गया 9/7 कर सकते हैं, देखिए 9 यहाँ पर 2/7 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके फॉर्म बनाने के लिए इनटू कितना जोड़े की ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसको या अन्य समय ऐसे कर लीजिए, देखिए 1 + cos x का हम इसको ऐसे कर दिए हैं 9/2 में करके, फिर 1 + cos x कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 7 है, ठीक है, यहाँ पर इसको 2/7, क्योंकि इसका एलसीएम जो दोनों के पावर ऐड करेंगे क्योंकि बेस समान तो यही आ जाएगा, वही अलग अलग हम यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं इसको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर क्या होगा cos स्क्वायर क्या होगा x/2, यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद या कर लीजिए या इसको ऐसे कर, ठीक है। देखिए एक लाइन में इस सवाल का उत्तर देखिए, ये पावर बेस ये 2 हटा सकते हैं, यहाँ पर ये 1/2 बचा, इसको 1/2 इधर ला रहे हैं, ठीक है। आप 1/2 आप देखिए यहाँ पर क्या होगा ये स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर साइन बाई कास को ले सकते हैं 10 क्या होगा स्क्वायर था, यहाँ पर पावर 2 था, यहाँ पर 4 क्या होगा यहाँ पर 4 क्या होगा 7 क्या होगा x हो जाएगा, इतना आपको आ गया, ठीक है। और ऊपर ले जाएंगे क्या होगा यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x/2 यहाँ पर dx, इसमें कन्वर्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर 10x बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पर t मान लीजिए, तो यहाँ पर t मानेंगे 10x/2, ठीक है। 10 यहाँ पर 10x/2 क्या मानेंगे t मानेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं इसका इंटीग्रेट करेंगे यही आएगा, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 10x/2
2 इक्वल टू टी, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स इक्वल टू 2dt। ठीक है, अब 2 यहाँ से जो लाएंगे रखेंगे कट जाएगा, तो यहाँ पर t के पावर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 बाई क्या होगा, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 4/7 ही मिलेगा ना। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 बाई क्या होगा 7 होगा, यह dt होगा। हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा t के पावर क्या होगा, यहाँ पर 7 4 11 होगा, 11/4/7 होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर नीचे भी क्या होगा, यहाँ पर 11/7 होगा प्लस कांस्टेंट c होगा ये। अब यहाँ पर वैल्यू जो माने थे, तो आपको इसको लिख सकते हैं 7/11, यहाँ पर 10 क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x/2 का होल पावर क्या होगा 11 बाई क्या होगा 7 होगा प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिला। ठीक है, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से जाइएगा तो समय कम लगेगा, तो इस तरह का सवालों को ही बाई ऑप्शन से प्रयास करिएगा, क्या ये पूरी वैल्यू इसके बराबर आ सकती है। अगर आपके पास समय जैसे जनरल मेथड बता रहे हैं ऐसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को याद होगा ये, यहाँ नोट डाउन करिए फार्मूला। देखिए यहाँ पर एच क्या है, यहाँ पर हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला, इसको लिखिए log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको नोट डाउन करके। ठीक है, यहाँ पर तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इससे कंपेयर किया जाए x का मान आपका मिलेगा यहाँ पर 3 मिल जाएगा, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 3 त्रिका 9 10 अंडर रूट, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दोस्तों ये सवाल 10 भी पूछ सकता है, यहाँ पर 10 इनवर्स यहाँ हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर ये जानते होंगे 1/2। यह सवाल हमने ये 2023 वाले में डिस्कस कराया था, ये आपको फार्मूला लगा हुआ था, इसका यूज ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों अगर यहीं पर अगर दोस्त किसका होता है, यहाँ पर अगर यही काश में होता तो आप जानते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या करते, नेगेटिव साइन करते, कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार आते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से भी 3-4 सवाल आपको देखने को मिलता है। देखिए आप जानते हैं अगर P बराबर यहाँ पर अगर इसको स्पेंड करेंगे, ये हम जानते हैं यहाँ पर जो स्पेंड क्या था, यहाँ पर 1 2 3 4 स्पेंड करेंगे, जो P की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, ठीक है, इसको स्पेंड करेंगे, यहाँ पर क्या होगा n बराबर यहाँ पर 1 से लेकर इंफिनिटी तक स्पेंड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर तब भी ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट आएगा, P इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट, ये आपको याद होगा। यहाँ P अगर क्या लेस देन 1 करेंगे, ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, P लेस देन आर इक्वल टू पे क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह डाइवर्जेंट कब होगा, इसको डायरेक्टली आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो डिस्कस करता हूँ, अगर दोस्तों आप इसके जनरल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे कम से कम 10 मिनट लगेगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए हमने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का भी या रूट्स पूछे या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बाई ऑप्शन से कैसे करते हैं, हमने कहा इसका सम ऑफ द रूट्स निकालिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस गामा, यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दिख नहीं रहा होगा, अर्थात सम ऑफ द रूट्स 0 होगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन में देखिए किसके जानते हैं कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पहला रूट्स ये हो गया, दूसरा रूट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा रूट्स यहाँ पर। ठीक है, कौन सी वैल्यू जोड़ने पर 0 मिल रही है, अगर ऑप्शन नंबर सी को ही जोड़ा जाए, देखिए यहाँ पर ये इससे जोड़ेंगे, ये इससे कट जाएगा, -3 ये क्या होगा प्लस, इससे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये आप चेक करिए और देखिए, ये देखिए इससे कट जाएगा, इससे कटेगा, लेकिन यहाँ ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच रहा है, 0 सम ऑफ द रूट्स 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अन्य पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नजर में। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये तो दोस्तों आसान क्वेश्चन, ये इसका आंसर तो सभी लोग जानते थे। हम लोग इस सवाल के लिए क्या करते थे, इसको लिखते थे यहाँ पर, इसको आई मान लेते, इंटीग्रेशन मान लेते, आई लगाते थे, इसको हम क्या करते, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको याद होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 यह कहता था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे, हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0 से π/2 हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ते थे, और साइन क्या लिखेंगे π/2 माइनस क्या, यहाँ पर जो लिमिट आई देखिए यहाँ लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, साइन क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, क्या देगा कि ये cos x देगा। ठीक है, ये सब में लगाएंगे, नीचे ही प्रॉपर्टी लगाइए, ये अंडर था अंडर लगा दीजिए, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या रखेंगे,
ये वैल्यू किसे बदल जाएगी, ये cos x में बदल जाएगी। यहाँ वैल्यू क्या बदल जाएगी, ये आपको sin x में बदल जाएगी। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर क्या होगा 2 होगा। हम जानते इन दोनों को जोड़ेंगे 2i इक्वल टू क्या होगा, देखिए हर क्या ये इस दोनों का आपस में बराबर है। ये जो नीचे की वैल्यू ऊपर की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर में कट जाएंगे। तो यहाँ 1 आएगा 1 dx। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, यहाँ पर पाई बाई 2 है, ठीक है, पाई बाई 2 रखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या है जानते हैं, x आएगा, लिमिट रखना है पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा। तो i इक्वल टू क्या होगा, ये पाई बाई 4 होगा। इस सवाल का उत्तर सभी को पता रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फंक्शन चेक करना होता है, जब भी ये आपको याद होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, अगर e टू द पावर a हो, अगर वैल्यू f(x) हो, ठीक है, यहाँ पर dx हो, अगर x के स्थान पे, ठीक है, यहाँ पर -a, यहाँ पर अगर क्या x स्थान क्या रखा जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या अगर a रखा माइनस x रखा जाए, ठीक है, देखिए अगर माइनस क्या है, यहाँ पर क्या रखा जाए, x रखा जाए। अगर वैल्यू यहाँ पर dx, अगर ये वैल्यू क्या कर दी जाए, निगेटिव साइन अगर बाहर निकाल दे, दोस्तों ये फंक्शन क्या हो जाता है, वो आड फंक्शन होता है। यहाँ पर ये जानते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू ऐसे आ जाए, फंक्शन ये था, ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जैसे ये निगेटिव में आ जाए, ठीक है, तो वो आड फंक्शन होगा। तो आड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो इस सवाल का उत्तर 0 आएगा। उसको चेक करते हैं कैसे, देखिए ये फंक्शन दिया है, हम जानते हैं x के स्थान क्या रखेंगे, -x रखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए माइनस क्या होगा, पाई बाई 4 से ये प्लस पाई बाई 4 है। यहाँ देखिए रखेंगे -x, आंसर क्या देगा, ये निगेटिव साइन देगा, ठीक है। जानते हैं -x रखेंगे, x क्यूब आएगा, x क्यूब तो रहेगा ही, लेकिन 8 नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ बार, यहाँ देखिए साइन -x क्या देगा, आप जानती है प्लस साइन देगा, सॉरी माइनस देगा, लेकिन पावर इवन नंबर है, ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पावर 4 या dx। देखिए वैल्यू वही आई, देखिए जो सवाल था हमारा, क्वेश्चन था वो वही आया, बस निगेटिव साइन में इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन क्या पर x के स्थान पे -x रखने पर अगर सेम टू सेम वैल्यू वही आए निगेटिव साइन में, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल का करा इसके डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, ठीक है। अभी हमने आपको डिस्कस करा था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने आपको डिस्कस कराया था कल या परसों वाले लेक्चर में, कहा था ए बी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन निश्चित रूप से क्या होगा, वो कंटिन्यूअस हुआ, वो एक नेसेसरी कंडीशन होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, अगर कोई फंक्शन कर क्या है, कंटिन्यूअस है, वो डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है वो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। तो ये क्या नॉट क्या है, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये इस तरह का सवाल आप जानते हैं, लगातार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, पहले इससे निकालते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ए आई निकालने का कॉन्सेप्ट हम लोग जानते थे। एक्सिलरी इक्वेशन के स्थान पे जो डी के स्थान पे एम स्क्वायर रिप्लेसमेंट करते थे, या आप यहाँ पर लिखेंगे 5 एम प्लस क्या करते थे, यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम फैक्टर करेंगे, एम माइनस आपको 3 और एक फैक्टर क्या मिलेगा, अगला फैक्टर m माइनस आपको मिलेगा 2। तो यहाँ पर m इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितनी वैल्यू, यहाँ पर 2 और 3 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब हम इससे क्या लेते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेते थे। कैसे लेते थे, यहाँ पर लेते थे c1 पहला कांस्टेंट, e टू पावर जो आया है यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर x, फिर दूसरा यहाँ पर c2 जोड़ते थे, e टू पावर क्या यहाँ पर 3x लिखते थे। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर इतना आना चाहिए। तो किसी आंसर मैच कर रहा है, क्या इतना है, ये ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ये इतना मैच कर रहा है, तो इतना आंसर में सब में जुड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये पोर्शन कैसे निकालते थे, ये करेक्ट का सॉल्यूशन निकालिए, इसका मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होगा, तो आपको पहले पी आई निकालना होगा। पी आई निकालने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 4, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड है, बराबर की साइड, वो वैल्यू लिख देते 4 के पावर x प्लस क्या लिख देते यहाँ पर 5, जो इसके फैक्टर आए हैं, और यहाँ पर
यहाँ फैक्टर आए हैं, या देखिए यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर या इसको e टू पावर 0 के फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 का मान होगा, ठीक है। e टू पावर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दिया d, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको अलग अलग करके ले सकते हैं, या मैं साथ में लिख दे रहा हूँ। चलिए इसको अलग अलग कर देता हूँ, इसको अलग अलग कर दिए, चलिए रहने दें। चलिए यहाँ पर करते हैं d² माइनस 5d प्लस क्या होगा 6, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग करते क्या थे, हम लोग ऐसे करते थे। अब इसको अलग अलग जब पार्ट इतना पार्ट लेंगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको तो क्या होगा, हम जानते हैं e टू पावर x, x में जिस x का कोफिशिएंट कितना है, पावर में 1 है, तो d के स्थान पे 1 रखेंगे, ठीक है। 4 अपान क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 रखेंगे, d के स्थान 1, तो जानते हैं यहाँ पर y का 1, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी 1, तो आपको क्या मिलेगा 4, यहाँ पर क्या मिलेगा 4, 6 1 7, यहाँ पर इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 आएगा, और e टू पावर क्या होगा 2x आ जाएगा, सॉरी x, ठीक है। अब प्लस, अब 5, अब एक बार क्या इसके साथ लेंगे, यहाँ पर क्या रखना होगा, आपको रखना होगा इसकी वैल्यू, यहाँ पर x, यहाँ ऐसे भी सकते हैं, x का जो कोफिशिएंट है 0 है, 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू यहाँ पर, अगर d बराबर 0 पुट करना पड़ेगा यहाँ पर है, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू 0 करेंगे, केवल 6 बचेगा। तो इस सवाल को सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 आ गया, तो जो शेष आंसर था जिसे इससे मैच कर दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। पहले CF निकालिए, PI निकालिए, दोनों को जुड़ी हुआ कंप्लीट सोल्यूशन होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए यहाँ से भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि जानते हैं कि यह पूछता है कर्ल पूछता है, या क्या डाइवर्जेंट पूछता है, या दूसरा ग्रेडियंट पूछता है, इतने जानते हैं। और यहाँ पर हमने आपको बताया था जब ई रोटेशनल वेक्टर हो तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पर कर्ल, यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया रहता था कर्ल एफ इक्वल टू, यहाँ पर वेक्टर को 0 करते थे। कर्ल एफ कैसे निकालते थे आप कमेंट करिएगा, उसका फार्मूला कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कहा सोलेनोइडल वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट डी 0 होना चाहिए, डाइवर्जेंट एफ 0 से। यही दो कंसेप्ट लगातार आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट कैसे निकालेंगे, आपको इसको पूरे यहाँ पर इसको विथ रिस्पेक्ट टू करिए एक्स पार्शियली, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है जनरली ये होता है, यहाँ पर जानते हैं डेल बाई क्या होता है, डेल एक्स, यहाँ पर आई कैप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ये जो डेल की वैल्यू होती है ये आप लोग याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको याद होगी, तो यहाँ पर इस तरफ लिखते थे। चलिए यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, इसको देखिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और वाई एज ए कांस्टेंट, इसका करेंगे 0 तो इसका 1 आएगा, ठीक है। प्लस इसी को क्या, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे वाई के सापेक्ष 1 करेंगे, और यहाँ पर ये इसका 0 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे जेड, अर्थात आई के कोफिशिएंट को एक साथ, जेड कोफिशिएंट को वाई के साथ, और के कोफिशिएंट को जेड के साथ, ठीक है। इसका प्लस ए इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये आप जानते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, देखिए आपको ये पता होगा, ठीक है। x बराबर क्या होगा यार, देखिए अगर यहाँ पर x बराबर क्या हो, ये cos थीटा प्लस क्या हो यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका इनवर्स निकाला जाए, x इनवर्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर cos थीटा प्लस क्या होगा आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ पर यह वैल्यू इसमें रखी जाए x के स्थान पे, ठीक है, या इसका सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि हम जानते हैं कंजुगेट, ठीक है। देखिए आप इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस x इनवर्स, ठीक है। देखिए जुड़ा हुआ है, बस यहाँ पर आपको मिलेगा 2 cos क्या होगा थीटा, लेकिन हमारे पास थीटा की वैल्यू बस चेंज है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये जो x का मान है ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इनवर्स भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, पावर 4 चाहिए, तो यहाँ भी पावर 4 करिए, इस साइड भी क्या करिए पावर 4 चाहिए, इसको भी सॉरी पावर 5 चाहिए, 5, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये x पावर 5 की वैल्यू होगी। हम जानते हैं डिमावर्स लॉ के अनुसार ये अंदर इसके ला सकते हैं, थीटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा cos 5 थीटा होगा, यहाँ प्लस आयोटा साइन 5 थीटा होगा, यहाँ इसका जस्ट निगेटिव होगा, साइन कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 cos क्या होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 क्या होगा थीटा होगा। थीटा बराबर आपको वैल्यू दी गई है पाई बाई क्या 5 रखने के लिए, तो यहाँ पर रखिए, आपको मिल जाएगा 2 cos क्या होगा, यहाँ 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, तो इसके cos पाई का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, cos पाई -0, तो होगा -0, तो इसका सॉल्व करेंगे -2 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा।
दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों ये शायद जीआईसी में या अन्य कंपटीशन में एग्जाम में आया था। इस सवाल का उत्तर देखिए, ये PYQ है, पिछले ईयर का यहाँ पर है। बिहार में तो नहीं पूछा गया था, दूसरे स्टेट में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप फार्मूला क्या जानते हैं? देखिए फार्मूला जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है 1 प्लस यहाँ पर क्या, अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा, ये भी जानते हैं। ठीक है तो आप लोग कहेंगे सर ये आप यहाँ पर इसका फार्मूले का यूज कहाँ होगा? ठीक है देखिए यहाँ पर यूज है। ठीक है अगर इसका अगर मान रखेंगे, ठीक है काश क्या होगा 4 पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -1/2। ठीक है अगर इसको निकालेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐसे दे सकते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई प्लस क्या होगा पाई/आपको 3, ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में काश क्या होता है पॉजिटिव, और टेन साइन भी क्या होता है, सॉरी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ठीक है इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक है यहाँ आयोटा क्या हो जाएगा कड़ी में 3/2। ये दोस्तों ये वैल्यू किसकी होती है, आप लोग को याद होगा, ये वैल्यू वास्तव में ये ओमेगा की वैल्यू होती है, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है अगर ओमेगा की वैल्यू आपको याद होगा लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/2 प्लस क्या होगा कड़ी में 3/2 आयोटा, इसको आपको नोट डाउन दोनों करके रखना चाहिए। ठीक है देखिए तो जो हमारा क्वेश्चन था ये, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था दोस्तों, हमारे हमारा ये था ये सवाल दिया था 1 प्लस ए की वैल्यू, और ए के स्थान पे हमारा क्या आ गया, ए के स्थान पे ये आ गया ओमेगा। देखिए यहाँ ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा ले सकते हैं। ठीक है माइनस ओमेगा ले सकते हैं, अर्थात ये 1 प्लस ए के स्थान पे हम ले सकते हैं -ओमेगा/2 का होल पावर क्या है, यहाँ पर 3n ले सकते हैं। ठीक है अब जानते हैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 का होल, यहाँ पर क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर या ऐसे लिखेंगे 3n लिख सकते हैं, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान क्या होगा 1 होगा, तो उसको हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर आपको 3n लिख सकते हैं। ठीक है या इसको और सिंप्लीफाई करिए, -1 का होल स्क्वायर इंटू -1 का होल पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे भी, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू क्या मिलेगा +1 का पावर इन करेंगे तो वैल्यू कोई चीज नहीं होगा, तो इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा ये वाला। तो आंसर कौन सा मैच किया यहाँ पर, इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये शायद आपका यहाँ पर 2020 या 2023 का PYQ ही है, आसान है। जब भी एंगल पूछे यहाँ पर जानते हैं तो यक्स कोफिशिएंट दूसरे यक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 6 मिलेगा, फिर इसके कोफिशिएंट से इससे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ये आपको क्या मिल जाएगा माइनस क्या होगा, ये प्लस कर देगा 4 होगा, तो यहाँ पर इसके कोफिशिएंट जेड से मल्टीप्लाई करके साथ जोड़ भी रहे तो ये -10 होगा इक्वल टू 0। जब ऐसा 0 मिल जाए, ठीक है तो हम जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री या π/2। ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। या जनरली वास्तविक फार्मूला क्या होता था, यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान क्या लिखते थे, यहाँ पर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस क्या हो यहाँ पर a1 b1, यहाँ पर लिखेंगे c1 का स्क्वायर अंडररूट में, फिर इनटू करके a2 b2 करके सेम ही लिखेंगे, अंडर लगा के ये लिखेंगे। ठीक है ये फार्मूला, लेकिन हम पहले यही चेक कर लेंगे क्या ये ऊपर की वैल्यू 0 आ रही है, अगर ये वैल्यू 0 आए नीचे कोई वैल्यू आए डिवाइड करेंगे 0 आएगा, तो डायरेक्टली पहले ये भी ट्राई करना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर ये इसे कोफिशिएंट को यहाँ अंडर लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्या, तो देखेंगे कौन सी जो वैल्यू आ रही है वो किसका एंगल बन रहा है, उस सवाल का आंसर होगा। ठीक है आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी आंसर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है यहाँ पर दोस्तों ये सवाल क्या है, जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो यहाँ पर इसको क्या देखिए फंक्शन किसमें है, ये पहले ये देखिए यह फंक्शन ये है किसमें दोस्तों, इसको तो मैं इरेज करता हूँ, चलिए यहाँ पर इसको ऐसे करके थोड़ा और ऊपर करता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर देखने के लिए ये फंक्शन u में दिया है, ये आप u में, ठीक है आपको उत्तर u में पूछ रहा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये इसके बराबर, ये यहाँ पर x क्यूब प्लस क्या दिया y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। ठीक है आप देखिए इस सवाल का उत्तर पहले ये देखेंगे क्या ये होमोजीनियस है, अगर पूछा जाए कि ये बताइए जो एक्स वाई का जो दिया गया यहाँ पर जो वेरिएबल है क्या ये होमोजीनियस है, यस
होमोजेनियस जैसे कैसे करते हैं, x का जो पावर है 3 है, यहाँ पर क्या इसकी x का y का पावर 3 है, इन दोनों को पावर मिलाने के क्या 3 होगा, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो यह इसका अगर पावर कहीं अलग अलग हो जाता है, ठीक है, अगर यहीं पर मान लेते एक्स स्क्वायर तो वो होमोजेनियस नहीं होता। होमोजेनियस के लिए यहाँ पर पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, जब होमोजेनियस हो जाए तो यहाँ पर हम जानते हैं यक्स क्या होता है, यहाँ पर ईलर्स मेथड। ठीक है, ईलर्स मेथड ये कहता है यहाँ पर डेल यू बाई क्या, यहाँ पर डेल एक्स प्लस यहाँ पर वाई डेल यू अपान डेल जेड। अगर यहाँ पर अगर जेड वाला रहता तो क्या लिखते, प्लस यहाँ जेड प्लस डेल यू अपान ये वाई, तो ये लिखते डेल जेड वाला लिखते। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला नोट डाउन करिए, लिखेंगे यन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ क्या लिखेंगे यू। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ यू अपान क्या लिखेंगे एफ डैश यू। ठीक, ये नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, यन क्या है, यन आप देखेंगे पहले होमोजेनियस है, यस होमोजेनियस की डिग्री कितनी है, आप इसके घात कहेंगे 3 है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर यन का मान क्या है, आप रखेंगे एफ ऑफ यू में पूछ रहा था, एफ ऑफ यू की वैल्यू यू रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू, तब जानते हैं क्या यू का डिफरेंशिएशन अगर डी अपान डी यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 3 यू होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर हाँ सही सी राइट आंसर होगा। या एक्स वाई जेड भी पूछ सकता है, इसको आपको कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस सवाल के लिए पहले आप इसको फंक्शन देखिए, इसको इधर ला जाएंगे क्या होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या होगा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। देखिए उत्तर किसे पूछ रहा है, आपको u में पूछ रहा है, तो इसको एफ ऑफ यू मान सकते हैं, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये वास्तव में पहले होमोजेनियस है। देखिए यहाँ पर कितना है 2 2 4, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या ये होमोजेनियस है। अगर कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर देखिए इसका 2 यहाँ 4 है, एक डिग्री से कट जाएगी तो यहाँ पर 3 आएगा n का मान। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 2 4 होगा, इसका एक पावर 1 है, तो यहाँ पर जानते हैं एक डिग्री कट जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा n बराबर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे वही फार्मूला अभी आपको डिस्कस कराएं, यहाँ पे x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस क्या है वाई, यहाँ पर डेल यू अपान क्या डेल वाई बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है n लिखेंगे, n यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर एफ ऑफ यू अपान एफ डैश यू। तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n का मान आपको 3 मिल जाएगा। एफ ऑफ यू की वैल्यू आपको दिया है साइन यू, नीचे क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन यू क्या होगा कॉस यू आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे 3 आपको मिल जाएगा 10 यू। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, ये ईलर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए सेम उसी बेस्ट यहाँ पर फार्मूला ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा वैल्यू आपको घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या अगर इसको लिखेंगे e पावर u लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पे x पावर आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा y पावर 4 अपान क्या होगा x प्लस क्या होगा y। ठीक है, आंसर देखिए u में पूछ नहीं रहा था, अगर u में पूछता तो आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू दी गई, इसका एक अगर u में पूछता तो इसका फार्मूला नोट डाउन करिए, इसके लिए लिखेंगे n -1 और इंटू u। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो इससे सवाल का उत्तर आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ क्या जैसे जो था यहाँ पर इसको अब देखिए n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर रखते डायरेक्टली 3, यहाँ पर रखते 3 और यहाँ पर सपोर्ट करते 3 में 6 u मिल जाता है। ठीक है, लेकिन सवाल पूछ नहीं रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लगाएंगे पहले इसका तो जानते हैं, देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यहाँ पर y डेल यू अपान डेल वाई का फार्मूला क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर पहले आर्डर देख लीजिए कितना है, सॉरी इसका पावर देखिए डिग्री देखिए 3 आएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट e पावर u का e पावर u आएगा, नीचे e पावर u आएगा। ठीक है, देखिए ये तो इतना समझ में आ गया, ये वही हमने डिस्कस भी करा दिया। ठीक है, लेकिन वैल्यू अब क्या करा है, इसको डिफरेंशिएट एक बार क्या करिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा x होगा, इसको कांस्टेंट डेल यू अपान क्या होगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x करेंगे तो आपको मिलेगा डेल यू अपान डेल एक्स, फर्स्ट सेकंड लगा दिए हैं, प्लस यहाँ पर y तो कांस्टेंट रहेगा तो
तो आपको डेल यू अपान क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसी को क्या करिए, ये इक्वेशन नंबर 1 को फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक बार y के सापेक्ष हमने क्या किया, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या किए, यहाँ पर x किए पार्शियली। ठीक है, y का करेंगे क्या होगा, देखिए x कांस्टेंट रहेगा, आपको डेल u अपान क्या होगा, यहाँ पर डेल x डेल y हो जाएगा, इसको करेंगे प्लस इसको करेंगे y करेंगे क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा, तो क्या y को फर्स्ट फंक्शन रहेगा तो इसको क्या होगा, डेल u अपान क्या होगा, डेल y स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ आपको डेल u अपान क्या होगा, डेल क्या होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये मान सकते हैं, ये आपको b आ गया। अब मुझे लाना क्या है, आपको x स्क्वायर लाना, इसमें यहाँ पर x स्क्वायर क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन में, और यहाँ पर देखिए y स्क्वायर लाना है तो इसमें क्या करिए, y का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये y भी आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि ये डिफरेंट y कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर ये y यहाँ इसमें आएगा, सॉरी ये आएगा किसमें, इसको जब डिफरेंट y कांस्टेंट था इसमें आएगा। ठीक है, आप देखें तो यहाँ पर क्या y का मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों को करिए जोड़िए, देखिए जो हमारा क्वेश्चन, देखिए दोनों को जोड़ेंगे ये वाला प्रश्न मिल जाएगा, ये वाला देखिए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल यू अपान डेल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर आएगा, देखिए यहाँ पर एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी आएगा, तो डायरेक्टली ये प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन बढ़ क्या जाएगा, प्लस हमारा जो क्वेश्चन था ये साथ में आपको बढ़ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, देखिए ये बढ़ेगा डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस यहाँ पर वाई डेल यू, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अब देखिए इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे आपको दिया गया यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको दिया गया -3 दिया गया, तो क्वेश्चन मार्क प्लस क्या होगा 3 इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा -3। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, कंसेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देखिए यहाँ पर आपको चाहिए 10x। ठीक है, हम इसका पहले कंजुगेट लिख लेते हैं, आप जानते हैं 10 इनवर्स क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा इक्वल टू x माइनस क्या होगा आयोटा बीटा। मुझे इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी 2x आएगा। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा, देखिए आपको मिल जाएगा 10 इनवर्स क्या होगा, 10 इनवर्स a प्लस b का फार्मूला होता है, यहाँ पर क्योंकि जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूले में पहले यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 इनवर्स बाहर आएगा तो यहाँ देखिए 2 अल्फा आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि ये आयोटा बीटा कट जाएगा। फार्मूला होता है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर माइनस बीटा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा मैं डायरेक्ट किया हूँ, आप भी डायरेक्ट करेंगे क्योंकि आपका समय वहां पर क्या है, इसको जोड़ेंगे 2x आएगा। ठीक है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 क्या होगा 2x जो पूछ रहा था, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ये ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर यल यहाँ पर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साथ 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर हो सकता है नंबरिंग गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग साथ 25-30 क्वेश्चन होंगे, जो भी होंगे आप देख लीजिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे, इसको आपको चेक करना कि ये क्या है, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड। ठीक है, यहाँ पर लोगों का यहाँ पर डाउट भी मैं क्लियर कराने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर लोग पूछते हैं ये सर मुझे समझ नहीं आया, कमेंट भी किए थे। ठीक है, आप और एलपीपी से आपको जानते हैं कि सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट दिया है, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ पर ग्राफ ड्रा कर लेते हैं पहले इसका, ये देखिए ये जानते हैं ये वैल्यू x होती है, इधर की x डैश होती है, ये वैल्यू y होती है, ये y डैश, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एक बार इसके लिए क्या करते थे, यहाँ पर इसको x का मान यहाँ पर 0, x2 का मान 0 पुट करेंगे, x1 की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पर लिखेंगे 7 आएगी, तो 7 कामा 0, इसका मतलब x डायरेक्शन में जा रहे हैं, y को एक क्रिएटिंग कांस्टेंट या y के स्थान पे 0। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पर मिलेगी यहाँ पर 0, y की वैल्यू मिलेगी, इसलिए x को कांस्टेंट रखेंगे, 5 बाई क्या होगा 2 होगा। अब ये इसको मिलाएंगे, ये क्या होगा यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगी ये एक लाइन। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अब ये ग्राफ ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन देखिए, आप x इसकी क्या होगी, x क्या होगी, x अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर ये रखते हैं 7, ठीक है
x का मान 7, y क्या रखेंगे 0, जानते ही है 7 7 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 8 रखेंगे, यहाँ x1 का मान 9 रखेंगे, 10 रखेंगे, 11 भी रखेंगे, 12 13 कुछ भी रखेंगे, ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं, अर्थात ये ग्राफ, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ये नहीं जाएगा, इसको यही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऊपर की तरफ, या ऐसे समझ सकते हैं आप, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या इसको रखेंगे, या इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जब 7/2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये इसको x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पर इससे कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन है तो ये बड़ी वैल्यू, ये भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसका नाम देना चाहते हैं, इसका नाम ए बी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक और दिया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, x1 का मान क्या रखेंगे, इस बार इसको एक बार 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0, ठीक है। इसका नाम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर C और यहाँ पर इसका D। अब यहाँ पर देखिए एक बार इसको 0 रखेंगे तो ये x2 की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव साइन में आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या होगा -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा मैं इसको ग्राफ बना, यहाँ देखिए समझना कैसे है, देखिए अब देखिए अगर यहाँ पर आपने क्या रखा, देखिए अगर -4 रखा, ठीक है, कंडीशन को होल्ड किया कि नहीं, अगर आपने -4 रखा तो ये कंडीशन, अगर -2 रखने पर कंडीशन होल्ड करेगा नहीं, -2 रखेंगे या -1 रखेंगे तो कंडीशन होल्ड करा, तो अर्थात ग्राफ को क्या है, इसको इस साइड भागना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर भागेंगे तो क्या कंडीशन फेल हो जाएगी, अगर -5 -6 रखेंगे कंडीशन को ये फेल हो जाएगी, तो ग्राफ हमारा क्या इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करेंगे इस तरह, देखिए यहाँ ये भी देखिए ये क्या था, ये देखिए इधर जा रहा था, ये आपस में मिल रहे हैं नहीं, ये सब आपस में मिल रहे हैं, यही ये कह सकते हैं ये कॉमन पोर्शन हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या बाउंडेड हुआ, ये कोई बधा नहीं है, इस तरह इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये क्या अनबाउंडेड हुआ। अगर ग्राफ इसमें बनता है, ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट इसमें बनता तो हम कहते हैं बाउंडेड है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा तो निश्चित रूप से पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट एक दो बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए वही कंसेप्ट अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे। देखिए कंसेप्ट याद रखिएगा, तो यहाँ पर कमेंट करिए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, या देखिए मैं इसको डिस्कस कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको देखिए जैसे हमने आपको डिस्कस कराया तो उसके अनुसार देखिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा इसको समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर एक बार रखेंगे, यहाँ पर आपको 15, यहाँ पर मिल जाएगा 15,0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको 0,30 मिल जाएगी, और ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू किधर जाएगी, यहाँ पर इसमें रखेंगे 24, तो यहाँ पर आएगा 24,0 मिल जाएगा, और ये वैल्यू कहाँ मिलेगी, ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी कितना, इसमें रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर 12, ठीक है, यही मिलेगा। आप अपने साथ कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ आप देखिए देख रहे हैं, ये क्योंकि जानते हैं यहाँ पर अगर 30 से अगर क्या करें, अगर 30 रखेंगे, देखिए यहाँ पर x मान 15 रखेंगे, 15 दूनी 30 सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 16 17 18 19 रखेंगे, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। इसका मतलब जो पहले वाला ग्राफ ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दोस्तों यह नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी क्या दूसरा वाला भी ग्राफ क्या हुआ, ये भी नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन है। तो कॉमन वाला पोर्शन आपको देखिए यही मिल रहा है, ठीक है। ये कॉमन वाला पोर्शन क्या यहाँ पर यही मिल रहा है, ठीक, ये वाला पोर्शन आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब ये कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट की हैं, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है, इन दोनों को सॉल्व करिए, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस क्या होगा 2y बराबर क्या 30 है, सॉरी यहाँ पर 24 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, ठीक। इसका नाम अगर नाम देना चाहते हैं यहाँ पर इसको लोग कमेंट करेंगे ए, इसका बी, यहाँ पर सी। तो केवल आपको ए बी सी में दिखना होगा किसकी वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये देखिए हमारे लिए पी दिया है, पी बराबर क्या, हम 0 और पहले 12 रखेंगे, 0 12 वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा 12 8 96 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ये वाला पॉइंट रखे, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जाएगा 12 6 72, ठीक है, और यहाँ पर 8 6 48 होगा, इसको जोड़िए 120। तो इसका मतलब जो इससे बड़ी ये इस पॉइंट से बड़ी वैल्यू मिल रही है, ये भी चेक कर लीजिए। यहाँ 15 6 90 मिल रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 120 होगी, तो इसका मैक्सिमम मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। अगर यही मिनिमम पूछता तो हम यहाँ पर जैसे सबकी यहाँ पर ये जो शैडो है ये
कह सकते हैं क्या ये एक बाउंडेड यहाँ पर सीक्वेंस है, ठीक। या ये जैसे अभी आपको डिस्कस करा था वो अनबाउंडेड था, यहाँ पर देखिए ये क्या एक बाउंडेड है। कंसेप्ट बाउंडेड का ही आप इसमें मैक्सिमम क्या है आप वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों लोगों को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।